दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में एसबीआई का चेक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस में मेरे कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें ये बताइए कि हम जैसे चेक डालते हैं बैंक में, तो चेक क्लियर होने में यानी हमारे अकाउंट में पैसे आने में कितना समय लगता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने 10,000 रुपये का या फिर 1,00,000 रुपये का चेक दिया, आप जाते हैं डालते हैं अपने अकाउंट में ताकि जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए, यानी उस पैसे को आपके अकाउंट में आने में, क्रेडिट होने में कितना समय लगता है। पूरा डिटेल बताऊंगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं एसबीआई का चेक है जो कि मैंने बिल्कुल फिल कर रखा है, इसलिए ताकि आपको पूरा डिटेल बता सकूं कि आखिर कैसे और आखिर प्रोसेस क्या है चेक क्लियरेंस का, या फिर कितने दिन में आपका चेक क्लियर होता है। इसे मैं कुछ उदाहरण से दूंगा। जैसे मान लीजिए देख सकते हैं मेरे पास है एसबीआई का चेक, और मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके मालिक ने एसबीआई का आपको चेक दिया है, और अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में ही है तो आप जमा करेंगे तो डेफिनेटली ये चांस है कि आपका 1 से 3 दिन में बड़े ही आसानी से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें उतने मतलब उस उनको वेरीफाई करने में उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि जिसने आपको चेक दिया है वो भी एसबीआई का और आपका अकाउंट क्या है एसबीआई का, यानी आप अपने डाटा से बहुत जल्द यहाँ पे मैच कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो ये चेक है एसबीआई का, अब मेरे मालिक ने 1,00,000 का चेक मुझे दिया एसबीआई का, और मेरा अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, तो मैं क्या करूंगा, एसबीआई में थोड़ी ना डालूंगा, मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, तो मैं इस एसबीआई के चेक को पंजाब नेशनल बैंक में डालूंगा। तो पंजाब नेशनल क्या करेगा, पंजाब नेशनल के पास तो ये सिग्नेचर तो है नहीं ना, क्योंकि ये अकाउंट तो जिसने हमें दिया है चेक वो तो एसबीआई में है। बट वो क्या करेगा, वो एसबीआई में भेजेगा डाटा कि ये देखो ये हमें चेक मिला है, यानी वो वेरीफाई करने के लिए एसबीआई में भेजेगा कि आप इसे वेरीफाई करके मुझे बताइए कि ये जो चेक है सही है या नहीं है, मैं इसके अकाउंट में ट्रांसफर करूं पैसे या नहीं। और इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मान लो एक पंजाब नेशनल बैंक वाला बंदे ने एसबीआई में एक चेक भेजा है वेरीफाई करने के लिए, तो एसबीआई वाला क्या करेगा, वो बहुत ही केयरफुली, यानी समय लेगा, टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत कर दिया, क्योंकि उसके पास तो डाटा मतलब ये दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, दूसरे ब्रांच के अकाउंट में, तो अच्छे से बिल्कुल वेरीफाई करके करेगा ना। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा समय लगता है, यानी 1 वीक का समय आपका लग सकता है। तो यही आपको ध्यान रखना, आपको कोशिश यही करना है कि जैसे मान लीजिए एसबीआई का आपको चेक मिला है, तो अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई वाले में ही डालिए, पीएनबी का मिला है तो पीएनबी का अकाउंट है तो उसी में डालिए, ताकि आपको बहुत जल्द से जल्द पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। क्योंकि इसमें एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे एसबीआई का आपको चेक मिला है, एसबीआई का अकाउंट है, तो अपने डाटाबेस से तुरंत ये सिग्नेचर मैच करेंगे और वेरीफाई करके अगर सब कुछ ठीक है तो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देंगे। बट अगर एसबीआई का चेक आपको मिला है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहे हैं डाल रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास तो डाटा ही नहीं है इसका कि ये इसका सिग्नेचर क्या है अकाउंट का, क्योंकि सारे बैंक का अपना अपना डाटा होता है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा वाला क्या करेगा, एसबीआई में भेजेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो बंदा जाएगा किसी को कोरियर द्वारा, नहीं, बिल्कुल सारा प्रोसेस डिजिटली होता है, तो डिजिटली ही भेजेगा, उसके बाद डिजिटली ही यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि ये भी अपना मतलब एज अ प्रूफ रखती है, नहीं कि वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारा मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहीं से मतलब रिटेन में कन्वर्सेशन चलता है। मान लो कल आप बोलते हो कि मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, तो वो तो रहेगा ना कि हाँ मतलब ये देखिए इसने हमें वेरीफाई किया था तभी हमने इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा। तो इसीलिए आप कोशिश करें जिस भी बैंक का आपको चेक मिले उसी में डालिए, ताकि आपको जल्द से जल्द मिले। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर उसी में आप डालते हैं तो 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन में आ सकता है। लेकिन अगर दूसरे अकाउंट में डालते हैं, जैसे एसबीआई का चेक मिला है आपको, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में डालते हैं, तो हो सकता है 3 दिन में भी आ जाए, मतलब पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है 1 वीक भी लग सकता है, यानी 1 सप्ताह का टाइम भी लग सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये सारा प्रोसेस आपके जिस बैंक में आपने चेक दिया है उसके कर्मचारियों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे मान लो उसके अंडर में ये है कि चेक प्रोसेस करने का टाइम हमारे पास 7 दिन का है, तो हो सकता है वो 7 दिन ही ले ले। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 1 ही दिन में निपटा दे, होता है, बिल्कुल होता है। ये उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी हो मतलब अपने केआरए के हिसाब से काम करता है कि जितना टाइम लिमिट है उसी में, या फिर वो अगर प्रोएक्टिव है तो जल्द से जल्द भी आपका चेक क्लियर कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।